guys, welcome to my YouTube channel The Girl Next Door and welcome to my most favorite time of the year, रमज़ान। जी हाँ, रमज़ान मेरे फेवरेट टाइम्स में से हैं एंड आई एम श्योर आपको भी रमज़ान सबसे ज़्यादा पसंद होंगे। वो इसलिए क्योंकि एक रमज़ान में एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही आपका पूरा ऐसे प्योर सोल आपका एकदम प्योरीफाई हो रहा होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रमज़ान का टाइम। और ये व्लॉग होने वाला है पूरा रमज़ान रूटीन व्लॉग। आई नो आई एम लिटिल लेट बट मैं पूरा आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट इन टू द मूड ऑफ रमज़ान। पूरा मैं चाहती थी कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, अच्छे से हम पहले इबादत करें। एंड अब रमज़ान के 10 दिन जा चुके हैं जिसमें काफ़ी कुछ मैं पूरे रूटीन में आ चुकी हूँ और आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार जो रमज़ान जा रहे हैं मेरे बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ उस चीज़ से। मैंने आपको पिछले रमज़ान प्रिपरेशन ब्लॉग में बताया था, हम लोग सोच रहे हैं कि जितना हमसे हो सकेगा हम खाना के फॉर्म में हम करेंगे इफ्तार या डिनर, क्योंकि उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। एंड सक्सेसफुली हमने जो है मैंने 3 इफ्तार अलॉन्ग विद डिनर करा दिए हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, रियली प्राउड ऑफ इट बिकॉज और मैं ये सोचती हूँ इसका भी मुझे सवाब मिलेगा ना रोज़दारों को इफ्तार कराने का सवाब। तो हमने काफ़ी कुछ मैंने नई चीज़ें भी ट्राई करी हैं इस बार। मैंने निहारी बनाना ट्राई किया जो कि काफ़ी अमेजिंग बनी थी। मैंने चिकन समोसा ट्राई किया, स्प्रिंग रोल्स ट्राई किए, काफ़ी सारी नई चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मैं बनाऊँ, अच्छे से इम्प्रोवाइज़ करूँ। जैसे बिरयानी भी अलग अलग टाइप की एंड कौरमा कबाब ये सब मैं बना रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस बार। एंड सक्सेसफुली हमने तीन कर लिए हैं, एक कल है, उसके बाद काफ़ी सारे लाइंड अप हैं। इफ़ी के फ्रेंड्स अलग, मेरे अलग, हमारी फैमिलीज अलग और भी सारे ग्रुप छोटे करके, बिकॉज सबको एक साथ करना तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो मुश्किल है, अभी इतनी मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है। बट हाँ, थोड़े लोग करके हम लोग ऐसे धीरे करके निपटा रहे हैं बिकॉज अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जितना हो सके दो, अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, दूसरों के लिए करो, दूसरों को खिलाओ पिलाओ। तो हमने यही सोचा है कि इस रमज़ान हम कोई हिसाब किताब नहीं रखेंगे, जितना हो सकता है इन एनी वे थोड़ा भी कंट्रीब्यूट होता है तो हम लोग करेंगे इन एनी विच वे पॉसिबल। केले तो हम सब अपने घर में अच्छा खाते ही हैं, मतलब हम लोग की जो अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज ऑल्सो लाइक दैट कि उनको भी बहुत ज़्यादा शौक है बुलाना खिलाना और ये सब। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक है कुकिंग का, आपको पता ही चल गया होगा। खाने का भी शौक है और खिलाने का भी शौक है, बनाने का भी शौक है। बट असली जो सवाब है वो तो दूसरों को खिलाने में है, दूसरों को बुलाने में है। और साथ मिल के सब जब बैठते हैं ना तो वो जो दस्तरखान बिछता है, वो जो रौनक होती है वो अलग ही होती है। तो हम लोग 2 ही लोग हैं और मेरी मम्मी ने ऑफर किया था कि तुम लोग आके वहाँ पे रोज़ा खोल लो एंड आई डिनाइड इट बिकॉज मैं चाहती थी इस घर में रौनक बरकत आए और जो कि आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग इसीलिए हर एक थोड़े दिन के गैप के बाद किसी ना किसी को बुलाते रहते हैं ताकि हम खाली अकेले 2 लोग इफ्तार ना करें। तो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा और भी लाइंड अप है, मुझे अपने नेबर्स को भी इफ्तारी भिजवानी है, चीज़ें करनी है, बट वो धीरे हम आगे करेंगे। सो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया और मैं बहुत एकदम एक्साइटेड हूँ पूरे रमज़ान के व्लॉग के लिए, रूटीन के लिए। अभी मैं डिपार्टमेंट से आई हूँ और अब मैं नमाज़ पढ़ ली है मैंने और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी बिकॉज थोड़ा सा थक जाते बाहर जाते तो काफ़ी धूप भी थी, आज गर्मी भी थी काफ़ी तेज़। तो आई जस्ट टेक अ रेस्ट और मैं मिलती हूँ आपसे असर के टाइम। सो अब हम शुरू करते हैं अपना रमज़ान रूटीन व्लॉग एंड आई एम सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रमज़ान रूटीन व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अब मेरे व्यूवर्स को रमज़ान मुबारक तो करिए। नहीं सच्ची में, रुको आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। ओके गाइज, सो नमाज मैंने पढ़ लिया, कुरान शरीफ भी मैंने पढ़ लिया है, बट आई रियली वांटेड टू शो माय कुरान शरीफ, मतलब मेरे सिपारे बेसिकली। मुझे शादी में 2 कुरान मिले हैं। एक तो मुझे मम्मी ने दिया है जो बड़ा वाला है, जो शायद मैंने लास्ट रमज़ान व्लॉग में आपने देखा होगा, बड़ा सा जो पूरा कंबाइंड है। बट मुझे हमेशा से बहुत ही फिजिबल लगते हैं पारे एक करके। तो मेरी मम्मी की फ्रेंड ने मुझे शादी के टाइम पे एक और कुरान शरीफ गिफ्ट किया था जो कि इतनी छोटे से एक बॉक्स में, एक पेटी टाइप में है, जो कि आपने देखा होगा, अभी मैंने फजर में भी पढ़ा था। उसमें 30 पारे एंड लुक, ये देखिए इस तरह के छोटे 30 पारे हैं। एंड पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको
कुरान शरीफ मतलब अरबिक टेक्स्ट तो है ही, इसमें आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी मिल रहा है, मतलब प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है पूरा। कभी कभी क्या होता है, मैं कभी कभी अटक जाती हूँ, तो यहाँ मम्मी तो है नहीं, पहले मम्मी से पूछ लेती थी। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे क्या करना है। एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी है, तो जो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे मैं उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ सकती हूँ। तो मुझे समझ में आता है, मतलब कुरान शरीफ को आप पढ़ें तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। तो यहाँ पे ये पूरा ट्रांसलेशन है, इसको मैं पढ़ लेती हूँ। एंड वेट, ये हमारा पूरा टेक्स्ट है। थिंग इज इफ़ी एंड आई वी बोथ रीच आउट टू दिस कुरान शरीफ मोर बिकॉज ऑफ दिस फीचर के इसमें ट्रांसलेशन है, ट्रांसलिट्रेशन है, तो हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और बहुत ही छोटू सा है ये, मतलब कहीं भी लेके आप बैठ सकते हो, एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। तो पॉकेट नहीं, मतलब एकदम फीजिबल है। तो हम लोग इसकी तरफ ज़्यादा रुझू होते हैं, वो वाला थोड़ा सा उसको मतलब अदब से लेके बैठना होता है एक जगह, एंड आपको पूरा रहल और हर चीज़ के साथ में। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दिस। अगर आप कभी लेने का सोचते हैं कुरान शरीफ, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू बाय दिस वन। मतलब आप दीजिए, किसी को गिफ्ट करिए, आई एम श्योर उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये चीज़ होने वाली है। अब हम लोग चलते हैं अपनी इफ्तारी की तरफ। यूजुअली मैं असर की नमाज के बाद सारा जो तलना वलना होता है ना, फ्राई करना होता है, वो सारा मैं असर की नमाज के बाद शुरू करती हूँ, बिकॉज बहुत पहले से भी क्या करना। तो मेन चीज़ें जैसे होती हैं शरबत बनाना, तलना, फ्राइम्स तलना, एंड जो भी फ्रोजन चीज़ है वो सब करना, पकौड़ी, फ्रूट्स, ये मेन काम असर के बाद होते हैं। जो अगर कुछ बड़ा बनना है खाने का, जैसे छोले बनने, चने बनने, या फिर कुछ और बिरयानी, निहारी, ऐसा कुछ बनना है, तो वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने किचन में टू सी कि हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। आई एम वेयरिंग माई वाइट कॉटन का सूट, दैट्स बिकॉज इफ ही इज ऑल्सो वेयरिंग वाइट, तो मैं सोचा चलो ट्विनिंग हो जाएगी। ऑल्सो आई बॉट दीज रेड बैंगल्स, बहुत सारी, बिकॉज मुझे ऐसे रमजान में बहुत अच्छा लगता है पूरा पूरा ऐसे चूड़ी वूड़ी पहनना, मुझे बहुत शौक है बेसिकली। तो मैंने ये रेड बैंगल्स लिए, मैंने ग्रीन भी लिए हैं बाय द वे। तो वो जिस सूट के साथ ग्रीन पे चलेगा वो ग्रीन पे होगा, तो व्हाइट के साथ रेड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने ये भी लगाई थी मेहंदी। आई रियली लाइक अप्लाइंग नेल पेंट, बट ऑब्वियसली नेल पेंट नहीं लगा सकते। बट पता नहीं क्यों ये सिर्फ नीचे नीचे रची, ऊपर ये ओम्ब्रे लाइट ऑरेंज सा कलर आया, एकदम ओम्ब्रे इफेक्ट, विच आई डोंट लाइक। मे बी ये थोड़ा चला जाएगा बर्तन धो के, तो मे बी मैं पूरा एक सा, अगर ये वाला कलर आता तो बहुत अच्छा लगता, मैच होता मेरी जोड़ी से। बट एनीवेज, आज मैंने सोचा है कि पालक की पकौड़ी बनाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि पालक के आलू प्याज की तो हम खा ही रहे, पनीर की भी बनाई थी मैंने, तो आज पालक की बनाते हैं। छोले बनाए, काले चने और छोले बनाती हूँ मैं। मतलब मैंने काले चने बहुत बार बनाए, बट मैंने छोले इसी रमजान ट्राई किया, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छे बने थे। अगर आपको रेसिपी चाहिए इनमें से किसी भी चीज की, तो मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में ट्राई करूंगी कि मैं आपको रेसिपी भी शो करूं। तो छोले मैंने येलो वाले जो छोले होते हैं मैंने बना के रख लिए थे, मैंने आपको बताया ना फ्राइंग वाला काम मैं करती हूँ असर के बाद, बाकी मैंने, और फ्रूट चाट होगी, शरबत होगा, एंड मैंने पहले ही रमजान में फ्रोजन समोसे मतलब समोसे फिलिंग करके और समोसा पट्टी में उसको करके फ्रीज कर दिया है। तो जब भी हमें खाना होता है हम एक दो या जितने भी करना होता है हम उसी टाइम तल लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा, बहुत ही क्विक सा हो जाता है, बस तल फ्रीजर से निकालो तलो हो गया। तो स्प्रिंग रोल्स है, चिकन समोसा हो गया, और पकौड़ी हो गई, पालक पकौड़ी, छोले, फ्रूट चाट एंड शरबत, यही रखने वाले हैं आज हम, बिकॉज हमसे खाया भी नहीं जाता उतना। ऐसे तो कबाब भी हैं और भी चीजें मैं बना सकती हूँ, बट नहीं, थोड़ा कम ही रखे तो सही है। तो अभी मैं बस बेसन घोलने जा रही हूँ पकौड़ियों के लिए, बिकॉज हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, विल बी एबल टू डू इट इन टाइम। ये मैंने फ्रीज करके समोसे और स्प्रिंग रोल्स रखे हैं, और समोसे वर हिट, समोसा का तो कोई जवाब ही नहीं था। कल भी मेरी फ्रेंड्स आई थी, वो कहती थी कि बहुत टेस्टी बने थे समोसे, और ये स्प्रिंग रोल्स हैं।
सभी को रमजान मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। और कैसा लग रहा है आपको इस बार का रमजान? बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बार। क्यों क्यों बताइए? क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? रहमतों का महीना है। बोलो बोलो। ये मैं सिखा रही कि आप बोलिए कि बीवी अच्छे से खाना बना के दे रही है। मैं इसमें सिखाने का कुछ नहीं, ठीक है, मैं दे रही हूँ। इफ यू ऑन अ सीरियस नोट, है ना? है ना? क्या क्या खाया आपने? मैंने आपको क्या क्या बना के खिलाया बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें खाए हम लोग। जैसे आई कांट डिफाइन। बताइए तो, जैसे क्या खाया बताइए तो। आज हमने समोसा खाया, चिकन समोसा खाया, और क्या? चिकन समोसा खाया। हाँ, और क्या खाया हम लोगों ने? निहारी बिरयानी सिखा रही हो, सिखाओ। कबाब खाए थे और कोरमा खाया था एक दिन। कोरमा खाए थे। एक्चुअली मैं खा के फिर मैं भूल जाता हूँ सारी चीजें। तो ये तो याद होगा कैसा बना था, अच्छा या बुरा? बहुत अच्छा बना था। अच्छा बना था। यू आर प्राउड ऑफ मी? या है? यस। चलो बंद कर दो। बंद कर। इंटरव्यू इंटरव्यू चल रहा है। सो गाइज, आपने देखा मेरे एक्सट्रीमली शाय हस्बैंड का इंटरव्यू जी सेड, ऐसा लग रहा था इंटरव्यू चल रहा है मेरा। बट आप लोग बहुत इंसिस्ट करते हो कि प्लीज भाई को भी इंक्लूड करिए इन द ब्लॉग। वो बहुत ज्यादा शाय, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कैमरा के। बट आई मेड श्योर कि थोड़ा सा उनका पार्ट आ जाए। बाकी ही जस्ट रैन अवे आफ्टर दैट। एंड मैंने आपको दिखाया कितने स्मार्ट लग रहे थे माशाल्लाह। एंड वी लाइक बोथ ऑफ अस आर ट्विनिंग। और अब खाने के बाद बस अब बनेगी चाय। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, कॉफी भी आजकल मैंने बंद ही कर रखी है। कभी कभी मैं बस ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो मैं इफी के लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाऊंगी। और जितना हमारा लेफ्ट ओवर है ये भी हम लोग खत्म करेंगे अब। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग रेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। सो आई लाइक इफ्तार के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, फ्रेश एकदम। थोड़ा सा बनाते हैं, उसी टाइम खत्म कर देते हैं। एंड क्योंकि हम काफी लेट करते हैं, फील लाइक तरावी पढ़ने जा रहे थे तो 10:30-11 बजे तक वापस आते थे। तो हम लोग 12-12:30 खाना खाते थे, इसलिए हम लोग सहरी बहुत ही लाइट रखते थे। तो लेकिन अब हो सकता है कि अब खाना थोड़ा जल्दी होने लगे तो सहरी में भी हम कुछ थोड़ा बहुत हैवी खाने लगे। बट दिल नहीं करता बिल्कुल भी कुछ खाने का। Emergency. Hi guys, and this is me after so many days of making the vlog. तो जैसे कि मैं व्लॉग शूट कर रही थी, आपने देखा होगा while I was talking to the camera, तो मेरा बैकग्राउंड में फोन बजा एंड फोन रिसीव किया इफ़ी ने। एंड वो कॉल था मेरी मम्मी का। एंड ही जस्ट केम एंड सेड कि इमरजेंसी। एंड आई वाज लाइक इमरजेंसी। एंड एट दैट मोमेंट आई जस्ट स्टॉप्ड व्लॉग। तो and the rest is history. मतलब I got a call from my mom saying that my nana is not well and he is in the hospital, ICU. He was actually very critical. So हम लोग बिल्कुल उस मोमेंट पे फौरन जिस भी पोजीशन में थे, we just ran to the hospital. और हम लोग सारी रात हॉस्पिटल में ही थे। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन सब लोग उनके पास हॉस्पिटल में थे। एंड द नाइट वॉज एक्चुअली रियली टफ फॉर हिम। एंड सुबह सहरी में मैं वापस आ गई थी, बट मम्मी एंड बाकी लोग थे वहाँ पे। सो 6 बजे के अराउंड माय नाना ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ एंड ही पास्ड अवे। एंड इंडीड इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। एंड आई जस्ट couldn't vlog. I was not in the mood. मैंने रमज़ान बहुत ही अच्छे नोट पे स्टार्ट किए थे, बट I just was not in the right head space to focus on anything. So I just took a break. I was there. मम्मी घर में काफ़ी दिन थी, 5-6 दिन थी to be with her in this difficult time. And but हम लोग को काफ़ी फिर भी सब्र है कि एक तो वो रमज़ान में गए, दूसरा जब वो गए ही वेंट पास्ड अवे वेरी पीसफुली। उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ही जस्ट went away like that. And unke children and grandchildren, they were there with him, taking care of him, and they were there basically. तो उनको कोई परेशानी भी नहीं हुई। Usually I don't share a lot of personal stuff in here. Last year June में my nanny passed away, about which I never talked on this channel. To be honest, it is still very difficult for me to process her loss.
बिकॉज वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी एंड टाइम पे मैं उनसे नहीं मिल पाई एंड अ लॉट इज़ देयर. आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट हर in detail on this channel because of so many ways, but I just wanted to let everybody know, and I just want all of you to remember him in your prayers, both my grandparents, my maternal grandparents, my nana nani, in your prayers. आप उनकी मगफिरत की दुआ करिए, आप उनको अपनी दुआ में याद रखिए. एंड मैंने सोचा काफ़ी ब्रेक लेने के बाद मैंने सोचा पीपल वर आस्किंग वाई व्लॉग्स आर नॉट कमिंग एंड रमज़ान के कोई भी व्लॉग नहीं आया, तो आई जस्ट टुक अ ब्रेक. आई गॉट माई सेल्फ इन टू द राइट हेड स्पेस एंड नाउ आई एम बैक विद द व्लॉग. इसलिए मैं अब यहाँ पे हूँ editing me. While I'm editing, I'm just shooting this clip and I'm going to post it here. And we are doing much better now. को काफ़ी सब्र है, मतलब काफ़ी सुकून है, तसल्ली अल्लाह ताला ने भी बहुत, because as I mentioned, because of so many reasons. So yeah, doing much better, and keep us in your prayers, and give this vlog a thumbs up if you like it, and subscribe to my channel if you haven't already. और मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.